चलिए बेटा, आवाज आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा हम लोग लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट स्टार्ट किए थे डिस्कस करना, ठीक है। तो आज बेटा हम लोग वही चीज़ वापस देख रहे हैं, सॉलिड स्टेट, उसमें कुछ बचा हुआ उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सॉलिड स्टेट में बेटा हम लोग सबसे पहले पढ़े थे बेटा, पहला यूनिट सेल पढ़े थे, वो था सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक याद है सबको? सिंपल क्यूबिक में बेटा क्या था? एटम्स आर एट दी कॉर्नर ऑफ दी लैटिस। एटम जो होगा क्यूब के कॉर्नर में होगा। तो यहाँ क्यूब के कॉर्नर में बेटा एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे एटम्स रखे हैं। बट ध्यान रहे बेटा, एटम्स इतने छोटे नहीं होते, एटम्स इतना बड़ा होता है, सच दैट दे आर टचिंग ईच अदर। तो ये तो मैंने छोटा बना रखा, एक्चुअल में एटम इस तरीके से होगा, सच दैट दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। यहाँ से यहाँ तक बेटा कॉन्टैक्ट में है। ये अपना क्यूब होता है, ठीक है। क्यूब के सेंटर को इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। मतलब बगल वाला, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही चीज है, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर मैंने छोटा बनाया है और यहाँ पर मैंने बड़ा बनाया है। बेटा देखो यहाँ पे सिंपल है कि दे आर इन कांटेक्ट, ये इससे कांटेक्ट में है, ये इससे कांटेक्ट में है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो बेटा यहाँ पर जो इसका अगर साइड लेंथ मैं ए मान लेता हूँ, लेट मी कॉल दिस एज ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ऑल आर ए बेटा, सब ए है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ए? व्हाट इज ए एंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर? ए इज इक्वल टू 2r, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इन सिंपल क्यूबिक ए इज इक्वल टू 2r आएगा। In simple cubic, which atom are in contact? In simple cubic, the corner atoms are in contact with each other. अब देखो बेटा, ये सारा जो स्फीयर है ये यूनिट सेल के अंदर नहीं है। यूनिट सेल के अंदर बस बेटा ये वाला अंदर है, दिस पार्ट इज ओनली इनसाइड, ये वाला पार्ट जो है इनसाइड है, मतलब ये देखो ये वाला पार्ट इनसाइड है, बाकी पार्ट बाहर है। सिंपल क्यूबिक में यूनिट सेल का सिर्फ ये वाला पार्ट इनसाइड है। तो ये पार्ट कितना पार्ट है बेटा? ये दिस इज हाउ मच ऑफ वन स्फीयर? दिस इज एक्चुअली 1/8 ऑफ स्फीयर, 1/8 ऑफ स्फीयर। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं उसका सिर्फ 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर होता है, बाकी सारा पार्ट क्यूब के बाहर होगा। 1/8 पार्ट इज इनसाइड द स्फीयर, अदर पार्ट इज आउटसाइड द स्फीयर। तो बेटा कितने पार्ट अंदर है? 1/8 पार्ट अंदर है। यहाँ से कितना अंदर है? 1/8 अंदर है। बट बेटा कितने कॉर्नर एटम्स होते हैं जरा बताएंगे? 8 होते हैं। तो आपका जेड अभी बेटा पहले डिस्कस हो रखा है, फिर से कर दे रहे, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनसाइड सिंपल क्यूबिक इज 1। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ये बेटा बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर में देखो कहाँ कहाँ है बेटा, ये है, ये है, ये है, ये है, दीज ऑल आर कॉर्नर एटम। ये है बेटा आपका बीसीसी, बॉडी का सेंटर। दिस इज बॉडी सेंटर, दिस इज बॉडी सेंटर। अब ध्यान से देखो बेटा, डिस्कस कर रखे थे बॉडी सेंटर में बेटा कॉर्नर एटम्स आर नॉट इन कांटेक्ट, दिस एटम इज नॉट इन कांटेक्ट विद दिस एटम, then which atoms are in contact? Question is this, which atoms are in contact? तो देखो बेटा ये डायगोनल एटम, दिस एटम, दिस एटम, दिस एटम, दे आर इन कांटेक्ट। ये एटम और ये एटम कांटेक्ट में है। क्लियर है? ये यहाँ पे गैप है। डेफिनेटली ए इज नॉट इक्वल टू 2r, ए इज नॉट इक्वल टू 2r, सिंस कॉर्नर एटम्स आर नॉट इन कांटेक्ट। सो विच एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट? बॉडी डायगोनल जो है वो कॉन्टैक्ट में है। द एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल आर इन कॉन्टैक्ट, द एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल आर इन कॉन्टैक्ट। तो बेटा बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू बेटा कितना? ए चेक कीजिएगा, √3a आता है, ठीक है। एंड दिस, इसके अलोंग बेटा ये कितना हो जाएगा? this distance is r, this distance is r,
and this distance is 2r. So implies that 4r is equal to root 3a. Implies that a is equal to 4 by root 3r. ये आता है बेटा, ये तरीका हुआ एज लेंथ ए और आर के बीच में रिलेशन निकालने का। जेड अगर निकालने बोले बेटा तो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर से 1/8 इंटू 8 प्लस एक बॉडी सेंटर कंप्लीटली इनसाइड है तो 2 आएगा। होपफुली बेटा ये सारा कुछ डिस्कस कर रखे थे, फिर भी इससे हम लोग देख ले रहे हैं। नेक्स्ट, ये बेटा एफसीसी है। एफसीसी में बेटा एटम ये नहीं होता, इतना छोटा नहीं होता, एटम एक्चुअली इतना ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है। तो अगेन बेटा यहाँ पर A इज नॉट इक्वल टू 2r, A इज नॉट इक्वल टू 2r, देन विच एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट। तो बेटा क्लियर कट दिख रहा है बेटा, दिस एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट। तो ये कितना लेंथ है बेटा, दिस इज A रूट 2, ये आपका R है, ये R है, और ये बेटा लेंथ 2r हो गया यहां से यहां तक। तो इम्प्लाइज दैट 3 नहीं, implies that 4r is equal to root 2a, implies that a is equal to 2 root 2r। ये आएगा बेटा, a is equal to 2 root 2r, a is equal to 2 root 2r। समझ में आ रहा है बेटा सबको? ये सब पहले नोट किए थे या नहीं किए थे? ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो फिर चलिए। यहाँ बेटा आपको जेड दिखेगा, ठीक है। जेड कितना है अपना, देखिए तो जेड बेटा यहाँ पे आपका 1/8 है, ये आपका हाफ है, यहाँ पे बेटा आपको हाफ है, यहाँ पे आपको 1/8 पार्ट अंदर है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। तो जेड निकालने का सिंपल सा तरीका है बेटा, हाफ इन सॉरी पहले कॉर्नर वाले 8 इंटू 1/8 प्लस हाफ इंटू 6 फेस, तो ये निकालेंगे 4 आएगा। तो बेटा एफसीसी का जेड जो होता है 4 आता है। ये सारा हम लोग कर रखे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ नया हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे। डेंसिटी वगैरह निकालने आता है। चलो वॉइड्स देख लेते, दोबारा से बेटा वॉइड्स करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में वॉइड्स मुझे नहीं लगता कि सबको क्लियर रहा। व्हाट आर वॉइड्स समझते हैं, तो वॉइड्स आर बेटा नथिंग बट एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन सॉलिड या क्रिस्टल सॉलिड्स। दे आर ऑफ 2 टाइप, टेट्राहेड्रल ये डिस्कस हुआ था, एंड ऑक्टाहेड्रल ये भी डिस्कस हुआ था। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, वर्ड्स आर ऑफ 2 टाइप, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल वर्ड समझेंगे। तो व्हाट आर टेट्राहेड्रल वर्ड, बेटा पहले ये समझना है। तो समझना है वर्ड्स फॉर्म्ड बाय 4 सराउंडिंग एटम्स, 4 सराउंडिंग एटम्स। सिंपल है बेटा, 4 सराउंडिंग एटम होंगे तो उसको वॉइड कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। या वॉइड्स इन कांटेक्ट विद 4 सराउंडिंग एटम इज नोन एज void touching 4 atoms या इन कांटेक्ट विद 4 atoms known as टेट्राहेड्रल वॉइड। एग्जाम्पल में बेटा ये है, ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड का एग्जाम्पल है। आप सोचेंगे ये टेट्राहेड्रल वॉइड का कैसे एग्जाम्पल है, अरे क्यों इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। टेट्राहेड्रॉन नाम का एक चीज होता है, क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन। देखो टेट्राहेड्रॉन बेटा पिरामिड होता है, बस इतना ही अंतर है कि इस पिरामिड का ट्रायंगुलर बेस होता है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन। बस ये होना चाहिए कि ऑल एज लेंथ इसका बेटा बराबर होना चाहिए। अगर ये बेटा अपना ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रॉन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा वही चीज है, इसको आप ले लीजिए, इसका सेंटर लीजिए, इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन सब को आप कनेक्ट कर दीजिए, इन सब को आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है।
इस सब को आप कनेक्ट कीजिए। Now once we have connected all these, what we will get is a tetrahedron. What we will get is a tetrahedron. समझ में आया? तो इसी से आया टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ध्यान से समझो ये चार लोग से कैसे सराउंडेड है। मैं बोलता हूँ इस एटम को ऊपर ले जाते, ठीक है, इस एटम को ऊपर ले गए। तब इस एटम को ऊपर ले गए तो देखो यहाँ पे बेटा आपको एक वॉइड दिख रहा है, गैप दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिख रहा है जहाँ पे आप छोटा सा कोई एटम छिपा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एटम रख दीजिएगा, उसके बाद इसको वापस ले आइएगा तो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एटम रख दिए ना, ये जो एटम रख दिए बेटा, दिस विल बी, इसको बोलेंगे दिस इज ऑक्युपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज ऑक्युपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आया? ये टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर, अब इससे कवर कर दिए, ये नीचे चला गया। समझ में आया? इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। किसी को डाउट है बेटा इसमें? नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अब। चलिए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग को क्लियर है अब। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे है। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड में बेटा आपको ये वाला असेंबली याद रखना है कि असेंबली ऐसा होता है। इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे जो बना है इन चारों सेंटर के मिलाकर उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? ये क्लियर कट है बेटा, ये फेस सेंटर है, ये फेस वाला है, फेस वाला है, ये कॉर्नर वाला है। तो ये बेटा एफसीसी है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज एन एफसीसी लैटिस। दिस इज एन एफसीसी लैटिस, ठीक है। अब देखो बेटा ये फेस सेंटर वाला है, ये भी फेस सेंटर वाला है, ये भी फेस सेंटर है, और ये भी फेस सेंटर है। कौन है ये लोग? फेस के सेंटर पे है, ठीक है। मैंने बेटा इसको अलग से मार्क कर लिया, ठीक है, इसको मैंने ब्लू कर दिया, ऑल फेस सेंटर को मैंने ब्लू कर दिया ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना कि आप लोग को बेटा कि ये वाला जो एटम है, ये वाला और ये वाला और ये वाला आपस में टच कर रहे थे, तो आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा था। बेटा यहाँ देखिए आपस में टच कर रहे हैं। अभी भी डाउट है तो अब देखिए, अब तो टच कर रहे हैं बेटा। इसमें किसी को डाउट कि ये लोग आपस में टच कर रहे हैं? अब तो क्लियर बेटा, दीज थ्री आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। तो फेस सेंटर के जो एटम होते हैं ना बेटा, वो आपस में टच करते हैं। ये वाला फेस सेंटर इसको टच नहीं करेगा, इसको और इसको बेटा इन दोनों को टच नहीं करना है। इधर वाले लोग टच करते जो एक तरफ है, ठीक है, ये लोग आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है। आप समझो यहाँ पे देखो एक छोटा सा गैप है, इसमें आप वॉइड कोई भी एटम रख सकते हो। आपने एटम रख दिया, कवर कर दिया, देख रहे हैं, ये कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो असेंबली है ना, ये जो असेंबली है और ये जो असेंबली है, ये वाला जो असेंबली है वो तो बराबर है ना। देखो आप यहाँ पे ये सेंटर, इस सेंटर और इस सेंटर को कनेक्ट करोगे, ये अंदर से कनेक्शन होगा, ठीक है। फिर इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इन तीनों का सेंटर कनेक्ट कीजिए। देखिए ये जो असेंबली है और ये जो असेंबली है ना बेटा, दोनों एक जैसे असेंबली है। और ऐसे भी हम लोगों ने देख रखा कि इसके अंदर एक एटम रखा हुआ है, एक वॉइड, एक एटम इस वॉइड को ऑक्युपाई कर रहा है। तो बेटा ये अपना टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो आप समझ में आया टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे है? इस एटम के अंदर है। इस एटम को बाहर निकालेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी बेटा आपको अगर टेट्राहेड्रल वॉइड देखना है तो यहाँ पर दिखेगा, इसके बाहर दिखेगा, इसको निकालने पे दिखेगा, इसको निकालने पे, इसको निकालने पे, इसको निकालने पे, इसको निकालने पे, और पीछे एक एटम है उसको भी अगर आप बाहर निकालिएगा तो वहां भी आपको बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड दिखेगा। तो कहाँ कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आपको दिखे बेटा? 8 दिखने चाहिए। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। और साथ ही साथ बेटा दी टेट्राहेड्रल वॉइड आर कंप्लीटली इनसाइड दिस लैटिस। ये जो वॉइड है बेटा ये कंप्लीटली लैटिस के अंदर है, 100% इनसाइड लैटिस है। तो कंट्रीब्यूशन 1 होता है बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन 1 होगा, तो ये अपना 8 आ जाता है।
तो हम लोग किए भी थे बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा 2n होना चाहिए। 2n मतलब बेटा क्या, n जो होगा क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन लैटिस। तो एफसीसी में n कितना होता है, 4 होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 into 4 होता है, विच इज 8 होता है। इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट बेटा? आवाज, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी हो गया। आप देखो क्या करेगा ना, अब एग्जाम में बेटा कितनी बार होता है ना, लिखने देगा, लिखने क्या देगा, बोलेगा लोकेशन बताइए, मतलब कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ ए। तो आंसर देखो क्या है, मैं बता देता हूँ। आंसर होता है a/2 a/2 a/2। मैं बता रहा हूँ कैसे लिखाएंगे, ठीक है। आंसर कैसे लाएंगे, इन टर्म्स ऑफ ए कैसे लेकर आएंगे बताएंगे, ठीक है। अभी आगे देख लीजिए, ये अपना टेट्राहेड्रल वॉइड है और ये अपना एफसीसी लैटिस है, ठीक है, एफसीसी लैटिस है। ये अपना एक क्यूब यूनिट सेल है, दिस इज आवर यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल का खासियत देखिए, मैंने एटम को छोटा कर रखा है, ठीक है, ये एटम्स बड़े होते हैं, मैंने छोटा कर रखा है। आप इस यूनिट सेल को बेटा डिवाइड कीजिए, किसमें डिवाइड कीजिएगा बेटा, इस यूनिट सेल को बेटा आप 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड करेंगे, ऐसे, इस तरीके से, देखो इस तरीके से आप डिवाइड करोगे। देखो कितने बने, 4 ऊपर बनेंगे और 4 नीचे बने, 4 क्यूब ऊपर है बेटा, 1 2 3 4, और वैसे ही 4 आपके नीचे बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 बन गए। कैसे बनेंगे, देखो ऐसे बनेंगे। अब क्लियर है 4 के 8 कैसे बने। मैं बोल रहा हूं इस वाला जो क्यूब है ना, इस क्यूब के सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस क्यूब के सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस क्यूब के सेंटर पे है, इस क्यूब के सेंटर पे है, इस वाले क्यूब के सेंटर पे, इस वाले क्यूब के सेंटर पे, सारे क्यूब के सेंटर पे। टोटल ऐसे छोटे वाले क्यूब कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए, तो 8 होने चाहिए। देखते हैं, ये है बेटा, देखो यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड है, देखो कनेक्ट करके देखो, टेट्राहेड्रॉन बन भी रहा है इनफैक्ट। अगर सबको कनेक्ट कर देंगे तो आप बेटा टेट्राहेड्रॉन बना भी सकते, देखो बना टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल बनता भी है, समझ में आया। तो ऐसे करके 8 क्यूब के सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब बेटा मुझे कोई ये बताएगा, इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए इसका लोकेशन कोई बता सकता है? देखिए मैं किसी को भी सेंटर मान सकता हूँ, कोई भी एक्सिस को, कोई भी एटम को मैं 0 0 0 मान सकता हूँ, ठीक है, किसी को भी मैं 0 0 मान लेता हूँ। लेट से बेटा मेरा ये वाला एटम 0,0,0 है, ठीक है, और मेरा बेटा ये वाला पॉजिटिव जेड है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है, मैं ऐसे मान सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता था इसमें, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अच्छे से थोड़ा कर लेते हैं, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और ये अपना जेड एक्सिस है, ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूं। अब ये बताएंगे बेटा यहां पर ये वाला क्या पॉइंट होगा बेटा, दिस विल बी A,0,0, इसमें किसी को डाउट? ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला एटम का लोकेशन 0,0,0, इस एटम का लोकेशन क्या होगा बेटा 0A0। बेटा देखो ये सब अब सिंपल है, और ये क्या हो जाएगा A0। देखो किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। चलिए ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0A/2 0 बहुत बढ़िया, 0 A/2 0। 0, A/2, 0, ठीक है।
तो ये वाला पॉइंट क्या होगा सोचिए तो। सर 0, a/2 प्लस a/4, 0। बहुत बढ़िया। ये होगा बेटा, देखिए ये जो आना चाहिए ना बेटा, ये आएगा आपका इस तरफ तो जीरो आएगा। चलिए एक्स एक्सिस पे जीरो है, वाई एक्सिस पे बेटा 3a/4 होगा, 3a/4 होगा, और जेड एक्सिस पे a/4 होगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, a/4 है बेटा। देखो ना, ये सारा कुछ तो आधा तो a/2 है ना बेटा, तो ये सिंपल है बेटा। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी होगा ना बेटा आपका बेटा n1 a/4 होगा। मतलब बात को समझिए, आपका जो आंसर आएगा, हाँ इसी से लिखना हो, n1 a/4 कॉमा n2 a/4 कॉमा n3 a/4, ये वाला आएगा बेटा। मतलब a/4 का मल्टीपल होने वाला है। सोच लीजिए, कोई भी बेटा, आप ये देखिए ज्योमेट्री है बेटा, इसमें मैं ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्री आप लगा लीजिए, n1 a/4, n1 कैन भी बेटा 1 2 3। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n1 0 है, तो ठीक है 0 1 2 3 हो सकता है। मतलब a/4 का मल्टीपल ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। यही होना है। क्लियर है बेटा ये? ज्योमेट्री है बेटा। इस वाले क्यूब का सेंटर सोचिए ना कहाँ है बेटा। इस वाले क्यूब का सेंटर होगा x a/4, सॉरी x a/4। अच्छा यहाँ x भी बेटा a/4 होगा, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ x भी a/4 होगा। इस वाले क्यूब का सेंटर पता कहाँ होगा, a/4 पे होगा, y a/4 होगा, z भी a/4 होगा। सोचिए, इस वाले क्यूब का सेंटर में सब कुछ a/4 होगा, और इस वाले क्यूब में पता क्या होगा, x a/4, y a/4, और z जो होगा ना वो हो जाएगा 3a/4। बेटा देखिए, अब ये ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। इससे मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि अगर लोकेशन पूछेगा तो बेटा a/4 के मल्टीपल में आएगा, और कोई उपाय नहीं है। चलिए, इसको बना सकते हैं आप लोग बेटा। हाँ या ना? डायग्राम। हाँ मतलब ये बनाए थे, इसका मतलब कि क्यूब के 8 क्यूब बनाए थे, ये ऐसा वाला 8 क्यूब बनाए थे, 8 क्यूब में कट किए थे बड़े वाले क्यूब को। नहीं तो कोई, प्रॉपर डायग्राम तो नहीं बना के लिखे थे। नहीं नहीं बेटा, इस एग्जैक्ट ऐसा मत बनाइए, बट एक ऐसा कुछ बना लीजिए जिसमें एक स्मॉल क्यूब बड़े क्यूब को 8 क्यूब में कट किए हो। कम से कम ऐसा एक सिंपल सा डायग्राम बना लीजिए जिसमें आप बड़े क्यूब को 8 स्मॉल क्यूब में कट किए हैं, ठीक है। ऐसा करके बना लीजिए, और यहाँ पर एक सेंटर करके लिख लीजिए टेट्राहेड्रल वर्ड का लोकेशन है वो, क्योंकि ये पूछेगा बेटा टेट्राहेड्रल वर्ड का लोकेशन बताइए, मतलब कहाँ पर है वो, तो आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पर है।
इसमें बेटा क्या पूछेगा ना, मान लीजिए बोलेगा टेट्राहेड्रल एटम वॉइड इज फॉर्म बाय विच टाइप ऑफ एटम, तो बोलना होगा 3 FCC इन्वॉल्व हुआ है और एक कॉर्नर एटम इन्वॉल्व हुआ है। एक टेट्राहेड्रल वॉइड को बनाने में 3 FCC इन्वॉल्व होता है और एक कॉर्नर एटम इन्वॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलिए। अब आया ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड बेटा ऑक्टाहेड्रॉन से आया, इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। मैथ का है बेटा ऑक्टाहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, ये ज्योमेट्रिकल फिगर है। जैसे लाइन होता है, सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है, वैसे ही सॉलिड ज्योमेट्री भी तो होती है ना। आप लोग जो पढ़े हैं ना ज्योमेट्री, वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़े है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी तो होती होगी ना। तो वहीं पे ऑक्टाहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, प्रिज्म, ये सब है। चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा यहाँ पर है। कहाँ पर है? इसके पास है, यहाँ पर है। कैसे है ये देखेंगे अभी। इसके बीचों बीच है। देखो 4 एटम है बेटा, ये वाले लोग, और ऊपर से और नीचे से एक है। तो टोटल एटम कितने हो गए? 6 एटम्स हो गए। तो हम लोग पहले ही जानते हैं 6 एटम से सराउंडेड जो होते हैं, दोज आर नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड? एटम्स वॉइड विच आर फॉर्म बाय 6 एटम्स या void which are in contact with 6 atoms, those are known as octahedral void। देखो मैं ये वाला एटम को ऊपर ले जाऊंगा, इस एटम को बेटा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ये एटम ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा गैप हो जाता है, आप यहाँ पे एक एटम रख दीजिए, फिर कवर कर दीजिए, हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझ में आया? इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। किसी को डाउट तो नहीं था बेटा? ये तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड थोड़ा सिंपल होता है, आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब देखो बेटा, ये वाला एटम आपको लगता है ऊपर से या ये वाला एटम आपको लगता है नीचे से? बेटा ऐसा भी हो सकता है, किसी को लगे ये वाला एटम और ये वाला एटम ऊपर से है नीचे से, ये लगेगा इक्वेटर है, ये लग सकता किसी को इक्वेटर है बेटा। कौन कौन से एटम? ए बी सी और डी, ये लोग इक्वेटर बना रहे और ई एन एफ ऊपर और नीचे बना रहे। किसी को बेटा उल्टा भी लग सकता है, तो ये जस्ट आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग एफसीसी में देखेंगे बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये एफसीसी लैटिस है। और पहले ही बता दिए है, ये वाले लोग कांटेक्ट में है, ये वाले लोग कांटेक्ट में, यहाँ पर देखो गैप है, तो मतलब यहाँ पर फिर से बता दे रहे ए इज नॉट इक्वल टू 2r, नहीं होता है। ए इज इक्वल टू 2r सिर्फ सिंपल क्यूबिक में होता है। चलो अब जरा ध्यान से सोचते हैं। मैं बोलता हूँ ये वाला अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मैं बोलता हूँ ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये जो गैप है ये ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ ये ऑक्टाहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल है, इतने सारे ऑक्टाहेड्रल आपको दिख रहे हैं। यहाँ ये वाला ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, ठीक है। अब कैसे दिख रहा है हम लोग को सोचना है। तो ये वाला वॉइड अभी कितने के कांटेक्ट में है सोचिए। तो इसके कांटेक्ट में, ए के कांटेक्ट में, बी के कांटेक्ट में, सी के कांटेक्ट में और डी के कांटेक्ट में। 4 लोग के कांटेक्ट में आपको दिख रहे हैं। हम लोग को अभी 2 एटम और ढूंढना है, तो 2 एटम बेटा और ढूंढ सकते हैं। इसका काउंटर पार्ट बेटा यहाँ पर होगा और इसका काउंटर पार्ट ऊपर होगा। ये लोग कौन से एटम होंगे? ये लोग बेटा अपना ना फेस सेंटर होगा। यहाँ पर एक एटम होगा जो फेस सेंटर होगा, यहाँ पर एक एटम होगा जो फेस सेंटर होगा। किसका? बगल वाले यूनिट सेल का। देखो ये जो एटम है बगल वाले यूनिट सेंटर का फेस सेंटर है, ये जो एटम है बगल वाले ऊपर वाले यूनिट का फेस सेंटर है। यहाँ पर एक लैटिस बनेगा ना इस तरीके से, और यहाँ एक लैटिस बनेगा इस तरीके से, तो ये दोनों फेस सेंटर हो गए। तो यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हुआ उस पर नोटिस कीजिए, वो कितने लोगों से कांटेक्ट में। देखिए तो यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट हुआ है, दिस इज इन कांटेक्ट विथ हाउ मेनी एटम? ए बी सी डी, ये आया आपका कांटेक्ट में ये वॉइड, ठीक है। कवर कर दीजिए, कवर कर दीजिए, तो हो गया बेटा ई एंड एफ। किसी को डाउट?
वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बट आप तो डाउट नहीं रहना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे है। क्लियर है बेटा ये सब? यस सर। ये सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। दीज आर लोकेशन ऑफ ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड ने बोलेंगे, अभी एक बाकी है। ये बेटा क्या है, इस लोकेशन को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? एज सेंटर बोलेंगे। दीज आर नोन एज एज सेंटर्स। अब समझिए कितने सेंटर होते हैं, तो 12 एज सेंटर होते हैं। दे आर टोटल ऑफ 12 एज सेंटर। अब देखो कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ नहीं दिख रहा है, बट बेटा याद रखिए क्यूब में बेटा 12 एज होते हैं, ठीक है। चलिए, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, ऐसे ही 4 नीचे होंगे, ऐसे ही 4 नीचे होंगे, फिर ये 4 परपेंडिकुलर वाले, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 12 एज सेंटर्स होते हैं, ठीक है। 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 परपेंडिकुलर एज सेंटर्स, ठीक है। तो ये अपने एज सेंटर हो गए। अभी और अपने पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 12 एज सेंटर में तो है ही है, अभी और एक बाकी है। तो एक एकदम सेंटर पे होता है, ये जो क्यूब देख रहे हैं इसके बॉडी सेंटर पे होता है। कहाँ होता है, ध्यान से समझेंगे। मैं इस क्यूब को, इस क्यूब को, इस क्यूब को, इस क्यूब को सबको गायब करूंगा एक एक करके, ठीक है। सबको गायब करूंगा एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लियर है बेटा कौन है, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड, वहां अपने को फोकस नहीं करना है। ये भी गायब हुआ, ये भी गायब हुआ, ये भी गायब हुआ, एक एक करके सारे गायब हुआ। कौन बचे रह गए जरा बताइए। तो ये ब्लू वाले कौन से बेटा? फेस सेंटर्स है। दीज आर फेस सेंटर्स, दीज आर फेस सेंटर। इसके पीछे बेटा ना एक अभी कॉर्नर वाला बचा हुआ है, देखो कॉर्नर वाला गायब हुआ, जो पीछे में लाल वाला एटम था। यहाँ पे एक गैप आपको दिख रहा है, दिख रहा है गैप? यहाँ पे बेटा वॉइड है। देखो ये जो वॉइड है बेटा, ये वही वाला वॉइड है जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे, जैसा शेप में ये है ना, ये ऊपर से नीचे, समझ में आया? तो ये वाला अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल कहाँ एक और है, बॉडी के एकदम सेंटर में है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज लोकेटेड एट दिस बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी एज वेल। तो कहाँ कहाँ है? 12 एज सेंटर, 12 एज सेंटर्स प्लस 1 बॉडी सेंटर्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर कैलकुलेशन करने को बोला जाए, 12 होगा इंटू 1/4 होगा प्लस 1 इंटू 1/1 होगा, तो ये बेटा 4 आता है। अब बेटा आपका कॉर्नर वाले 1/4 कैसे है बेटा, वो देखेंगे, अदरवाइज आप लोग को पहले से मालूम है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा यहाँ तो देख लीजिए, ये बेटा 1/4 है, तो 1/4 है, देखो। टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? होपफुली बेटा यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। हाँ बेटा कोई कुछ पूछ रहा था बेटा, बोलिए। कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। चलो अब नया कुछ स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1D एंड 2D लेयरिंग एटम। बेटा देखो इसको बोला जाता है, एक लाइन में एटम को अरेंज किए तो 1D लैटिस, इसके ऊपर एक और एटम रख देंगे, बोलेंगे 2D लैटिस, पीछे रखना चालू कर देंगे, बोलेंगे 3D लैटिस। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सीधा सीधा सर्कल बनाइए, मतलब स्ट्रेट लाइन में आप एक बनाते जाइए, लाइन बाय लाइन, इस तरीके से 1 2 3 4 सब एक साइज के बनाएंगे, ठीक है। 5 बगल में लिखेंगे 1D लैटिस, 1D लैटिस, ठीक है। इसको 1D लैटिस बोलते हैं। अच्छे से बनाएंगे, ठीक है आप लोग, 1D लैटिस।
2D लैटिस क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों बना लीजिएगा, पर 2D बाद में बनाइएगा, पहले 1D बनाइए। ठीक है, ये था 1 डायमेंशनल लैटिस। 1 डायमेंशनल लैटिस मतलब 1D लैटिस। चलिए ये वाला बना के लिखिए, फिर से बनाएंगे इसको, लिखेंगे 2D लैटिस। बन गया बेटा, बना? Yes, sir. चलिए देखो 1D लैटिस ये हो गया 2D लैटिस। 2D लैटिस में बेटा एक और ऑप्शन था अपने पास, ध्यान से देखिएगा, ये भी था। क्या अंतर है देखिए तो, दोनों बेटा 2D लैटिस है, बट थोड़ा माइनर अंतर है, ठीक है, थोड़ा माइनर अंतर है। अच्छा ये गलत हो गया, देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर ये वाला अपना इसका नाम आपने बोला ना लाइन ए, तो ये भी ए कहलाएगा। क्यों? दोनों का सेंटर एक दूसरे के ऊपर है। व्हेन यू हैव सेंटर कोइंसाइडिंग, इसके ऊपर इसका सेंटर, इसके ऊपर इसका सेंटर, इसके ऊपर इसका सेंटर, व्हेन यू हैव सेंटर कोइंसाइडिंग, तो हम लोग दोनों का नाम एक रखते हैं। बट यहाँ पर बेटा दोनों का नाम एक नहीं होगा, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ, कोइंसाइड नहीं किया, तो इसको बी बोल देते, ठीक है। ये अगर ए होगा, ये अगर ए होगा तो इसका नाम बी होता है, मतलब सेंटर कोइंसाइड करना चाहिए। चलिए ये बनाना नहीं है ब्लू वाला, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। 3D लैटिस क्या होता है, देखो 3D लैटिस में बेटा ऐसा एक लेयर होगा, मतलब ये 2D लैटिस है, उसके ऊपर एक और 2D लैटिस होगा, तो 3D हो जाता है। ये तो क्लियर है, हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो 3D लैटिस में ऐसा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा आपको थोड़ा मेहनत करके बनाना होगा, ध्यान से समझिएगा। ये बेटा 2D लैटिस है, ये दिस इज व्हाट 2D लैटिस, दिस इज व्हाट 2D लैटिस, या 2D लेयर हम लोग बोलते हैं। तो 2D लेयर बेटा दो टाइप के होते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक बोलते हैं, इसको हम लोग स्क्वायर पैकिंग बोले, स्क्वायर, और इसको बेटा हेक्सागोनल पैकिंग बोले, इसको हेक्सागोनल पैकिंग बोले। क्यों? ध्यान से समझो, इस एटम को फोकस बना लो, देखो इस एटम को बेटा ये टच किया, 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 सबको कनेक्ट कर दो। देखो हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस एक था, हमने कहा हेक्सागोनल क्रिस्टल, और ये हेक्सागोनल लेयर है, दोनों में अंतर है, दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल लेयर, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर बेटा कनेक्ट करो किसी को भी, ध्यान से समझेंगे बात को, यहाँ पर आप किसी को भी, फोकस वाला एटम बेटा इसको फोकस मान लेते, दिस इज आवर एटम ऑफ फोकस, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया, और इसको टच किया। नाउ इफ आई कनेक्ट ऑल दोज जो टच कर रहा है, लाइन सही से नहीं बनाया बेटा, बट ये स्क्वायर बनेगा, मतलब उन सेंटर को करंट कीजिए जो टच कर रहा है, अपना फोकस एटम ये है बेटा, दिस इज आवर फोकस एटम, देखो स्क्वायर बना है। तो आपको करना क्या है बेटा, ये बनाना है और ये बनाना है, दोनों को बना के लिखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बना के लिखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बनाएंगे अच्छे से, कुछ सर्कुलर चीज ले लीजिए, उससे बनाइएगा, ठीक है। ऐसे रफ हैंड ड्राइंग मत कीजिए, रफ हैंड ड्राइंग नहीं करेंगे, कोई सर्कुलर चीज ले लीजिए, घर में बैठे हुए कुछ ना कुछ होगा, उससे बनाएंगे।
बन गया बेटा सबका? आगे बढ़े? हाँ सर। चलिए ध्यान से देखना है बेटा, ये दोनों अलग चीजें है। ये है स्क्वायर क्लोज, दिस इज स्क्वायर क्लोज्ड, ठीक है, ये स्क्वायर पैकिंग है और ये हेक्सागोनल है। बेटर कौन है बेटा? ये वाला, मतलब क्लोज कौन है, डेंस कौन है? बेटर क्या होता है इसमें, दोनों में से हम लोग को पूछेगा डेंस कौन है, तो डेंस ये वाला है, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके ऊपर एक और ऐसा ही लेयर रख देंगे तो कोई बताएगा कौन सा लैटिस बनेगा? रेड वाले का बेटा ऊपर रेड वाला फिर से रख देंगे तो कौन सा लैटिस बनेगा? सिंपल तो है, इसमें क्या सोचना है बेटा? अब सर 3D 3D बनेगा। 3D में कौन सा यूनिट सेल बनेगा बेटा? विच यूनिट सेल विल बी क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस वन? ये यूज करके क्या बनेगा, मतलब इसके ऊपर एक और रख देंगे, एक और रख देंगे, एक और रख देंगे, एक और रख देंगे, एक और रख देंगे तो क्या बनेगा? सिंपल। बहुत बढ़िया बेटा, बेटा सिंपल क्यूबिक बनेगा। सोचिए, सिंपल क्यूबिक ऐसा ही था ना बेटा, सिंपल क्यूबिक बनेगा ये। तो स्क्वायर वाले से सिंपल क्यूबिक बनता, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, स्क्वायर वाले में तो सिंपल पैकिंग होता है, अब इसमें हम लोग करेंगे हेक्सागोनल से। बेटा दो तरह का पैकिंग होता है, हेक्सागोनल से दो तरह का पैकिंग होता है। हेक्सागोनल लेयर कैन प्रोड्यूस आइदर A layer, B layer, A layer, B layer, dot dot dot, और A layer, B layer, C layer, A layer, B layer, C layer, dot 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 dot। मतलब समझे? मतलब ये कि अभी जो अपने पास लेयर है ना बेटा, लेट से मैंने कहा इसको A लेयर, लेट से कहा A लेयर, पहले देख लेना है फिर बनाना है, थोड़ा बनाने में मेहनत होगा बट देख लीजिए पहले। A लेयर है ये, मैं अगला एटम बेटा यहां रख देता हूं, इसके ऊपर रख देता हूं, यहां पर एग्जैक्टली, और यहां पर तो बोलेंगे बेटा ए लेयर आया है। पर अगर मैं अगला एटम नेक्स्ट एटम यहां पर रखता हूं तो बोलेंगे ए लेयर नहीं आया है, बी लेयर आया है, सेंटर कोइंसाइड नहीं किया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट एटम बेटा यहां पे रखने वाले हैं, नेक्स्ट एटम हम लोग यहां पर रखेंगे, समझ में आ रहा है? यहां रखेंगे। तो देखो एक एटम रख दिए, एक एटम रख दिए। अब प्रॉब्लम समझो बात को, अगर मैं एक एटम यहां रखता हूं ना, अगर मैं एटम यहां रखूंगा तो फिर मैं यहां पर एटम नहीं रख सकता हूं, जगह नहीं है। आप बोलेंगे नहीं सर रख ही सकते, नहीं रख सकते। देखो यहां आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि एटम ओवरलैप कर जाएगा, संभव नहीं है। इस तरीके से एटम बड़ा होगा तो ये ब्लू वाला से ओवरलैप कर जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर यहां पर रख देते हैं तो यहां आप नहीं रख पाएंगे, नेक्स्ट यहां रखेंगे, अगला उसके बगल में, यहां नहीं होगा, फिर यहां नहीं होगा बेटा, यहां होगा, फिर बेटा यहां नहीं है, ध्यान से देखिए, फिर यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर हो सकता है, नेक्स्ट यहां आएगा, यहां आएगा। ये बेटा बी लेयर है। इसमें किसी को डाउट है कि ये ए लेयर है बेटा? किसी को डाउट कि ए लेयर है? किसी को डाउट नहीं है? नहीं। सही है बेटा, ये बी लेयर है। जरा ध्यान से समझेंगे। अब मैंने जस्ट जैसे ही बेटा ब्लू वाला आइटम रखा है ना, मैंने एक वॉइड कवर कर दिया है। यहाँ पे सोचो बेटा, यहाँ पे अगर कोई आइटम रखोगे ना आप, यहाँ पे एक एटम छोटा सा आपने रख दिया, यहाँ पे एक छोटा सा एटम रख दिया, उसके बाद आपने कवर कर दिया किससे? ब्लू। किससे कवर कर दिया? ब्लू वाले से कवर कर दिया, ब्लू वाले से आपने कवर कर दिया। जैसे ही आप ब्लू वाले से कवर करेंगे तो बेटा इस ब्लू वाले के नीचे कौन सा वर्ड है बेटा? सर टेट्राहेड्रल। बहुत बढ़िया बेटा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ब्लू वाले के नीचे बेटा टेट्राहीड्रल वॉइड है। ब्लू वाले के नीचे देख लो टेट्राहीड्रल वॉइड आना चाहिए। आ रहा है? तो चलिए अब ध्यान से देखिए, ये वाला वॉइड जरा ध्यान से देखिए। अगर यहां पर कोई आटम रखेंगे
तो ध्यान से सोचो वो कितने लोगों को टच कर रहा है। देखो बेटा यहाँ पर, ओहो, यहाँ पर जो एटम है ना बेटा, यहाँ पर जो एटम आप रखोगे ना बेटा, ये इन तीनों को टच कर रहा है, ठीक है, इन तीनों को टच कर रहा है। ध्यान से देखना तो किसको किसको टच करेगा। कितने लोगों को टच किया बेटा? हाउ मेनी एटम्स को टच किया? सर 6 6. तो वो कौन सा वॉइड है बताएंगे? Octahedral. ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बहुत बढ़िया। अरे वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बेटा। आप लोग को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, देखो सिंपल सा तो दिख रहा है बेटा मुझे। कैसे? ये देखो इक्वेटर टाइप दिख रहा है ये वाला एटम्स, और ये बेटा एक ऊपर है और एक नीचे है, नीचे ये लाल वाला। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब आपको ध्यान से सुनो। ओहो, हो क्या रहा है, ये कौन सा वॉइड है? ये अपना टेट्राहीड्रल है। ये कौन सा वॉइड है बेटा? ऑक्टाहेड्रल है। ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, ये टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टा, ये टेट्रा, ये ऑक्टा। ध्यान से सोचो। फिर पता है बेटा ये कौन होगा? ये टेट्रा होगा, ये ऑक्टाहेड्रल होगा, यहाँ पर टेट्रा होगा, यहाँ ऑक्टा होगा। देखिए जैसे बोले वैसे ही है। अच्छा यहाँ गलती करती है, ये टेट्रा है तो ये ऑक्टा है, फिर ये टेट्रा, फिर ये ऑक्टा, ये टेट्रा, ये ऑक्टा और ये टेट्रा, ऐसे होता है। देखो जो जो ओ लिखे बेटा वही वो वही है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। अब बेटा इतना कवर करने के बाद ना मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहां पर नेक्स्ट लेयर रखूं, यहां पर नेक्स्ट लेयर रखूं, है ना एक ऑप्शन। या ऑप्शन ये भी है कि मैं एटम जो है यहां पर रख दूं। ध्यान से देखिएगा, या तो मैं बॉल को यहां रख सकता हूं या फिर यहां रख नेक्स्ट लेयर रख सकता हूं, हाँ या ना? नहीं, डिप्रेशन से मुझे मतलब है बेटा। तो अगर मैं पोजीशन 1 पे रखता हूं और पोजीशन 2 पे रखता हूं, ये मेरा 2 पोजीशन है। 1 पे अगर मैंने एटम रखा तो वो कौन सा लेयर होगा? लेयर बी, ए बी सी। ये वाला बेटा ए लेयर है, ये बी लेयर है। ये कलर में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ये लेयर ए, ये लेयर बी है, ठीक है, दिस इज लेयर बी। आप मुझे बताएंगे अगर 1 पे रखेंगे तो कौन सा लेयर कहलाएगा? Sir, clear. सबको ए दिख रहा है बेटा? 1 पे अगर रख देंगे तो ए होगा, क्योंकि 1 किसके ऊपर है? लाल वाले के ऊपर है ना। हाँ सर. देखो यहाँ पे रेड एटम है, यहाँ रेड एटम है, यहाँ रेड एटम पहले से, यहाँ पर रेड एटम पहले से, यहाँ पर रेड एटम पहले से है। मतलब अगर आप वहीं पे रखोगे तो लेयर ए कहलाएगा। और जहां गैप दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, वो ट्रांसफर मतलब आर पार दिख रहा है, अगर आप यहां रखोगे तो ये लेयर सी कहलाएगा। तो बेटा हम लोग ये कौन सा कर रहे हैं? ए बी लेयर कर रहे हैं। देख रहे हैं, लाल वाले के ऊपर रख रहे हैं,
लाल वाले के ऊपर है, 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 सब कुछ लाल के ऊपर आया। चलिए अब आपको करना क्या, आपको ये बनाना है। क्वेश्चन ये है कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बेटा। देखो तो आप क्या करोगे, कॉपी में बनाना है बेटा। ये लेयर ए बनेगा आपका, ध्यान से देखिए। आप लोग सर्कल अच्छे से बनाएंगे ना, आप लोग तो मतलब एक सर्कुलर चीज से बना सकते हो, ठीक है। आप लोग ऐसे करके बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपना लेयर बना लिए, ठीक है। पहला लेयर तो बन गया। दूसरा लेयर आप क्या करोगे, कुछ कलर पेन से बना लोगे, अलग कलर के पेंसिल से बनाओगे। तो जैसे मैंने ये बनाया, मैं यहां पे रखूंगा, ठीक है। तो आप सेकंड लेयर बना लो, सेकंड लेयर बना लो। फिर थर्ड लेयर बनाने के लिए बेटा आप यहाँ पे जब थर्ड लेयर बनाओगे तो उसको छोटा बनाना है यहाँ पर, मतलब इस रेड को ना बेटा, समझेंगे बात को। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये बना लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा एटम ऐसे बनाऊंगा, छोटा सा एटम ऐसे बनाऊंगा, मतलब मेरा ये लेयर ए है, ठीक है। ये छोटा वाला एटम उसी कलर से बना लेंगे, क्लियर है। दो लेयर बनाने में परेशानी नहीं होनी, थर्ड लेयर बनाने में प्रॉब्लम आने वाला है। तो क्लियर है कैसे करेंगे, एटम को छोटा कर देंगे तो बन जाएगा। जल्दी से बनाइए बेटा, 5 मिनट का समय है।
चलिए होपफुली सबको बना लिए होंगे बेटा। चलिए तो ये बेटा लेयर, बी लेयर, ए लेयर है, ठीक है। ये ए बी लेयर बोलते हैं इसको हम लोग, लिखा रहेगा ए बी लेयर। अब ध्यान से समझना है ए बी लेयर क्या क्रिएट करता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है बेटा, ए बी लेयर बेटा हेक्सागोनल क्रिस्टल क्रिएट करेगा, हेक्सागोनल क्रिस्टल प्रोड्यूस करेगा, क्रिस्टल लैटिस प्रोड्यूस करेगा। अब ये लिखिएगा। सेकंड आपको याद रखना है कि ए बी लेयर है बेटा एक वर्टिकल जो है ना, ये वॉइड का होल चलता रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। दिख रहा है कि एक सी थ्रू एकदम हमेशा आपको दिखेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पूरा लाइन जो है परपेंडिकुलरली आपको दिखेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। ए बी लेयर में एक वर्टिकल एकदम सी थ्रू दिख रहा है, आर पार दिखने वाला दिखेगा आपको पूरा। चलिए नेक्स्ट, तो ए बी लेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ए बी सी लेयर। तो ए बी सी लेयर है बेटा, ये तो लेयर ए है, सिंपल सा, ये लेयर ए है, ए लेयर। अब मैं बी को एक एटम यहां रखता हूं, तो ये मेरा बेटा कौन सा लेयर बन जाएगा, ये बी लेयर बन जाएगा। इस तरीके से मैंने सारा फिल कर दिया। अब देखो अगला एटम मैं यहां नहीं रख रहा हूं, मैं यहां नहीं रखूंगा, यहां नहीं रखूंगा। नेक्स्ट एटम मैं यहां रखने वाला हूं, नेक्स्ट एटम मैं यहां रखने वाला हूं। समझ में आया? जब यहां अगर मैं रखता हूं तो ये बेटा नया लेयर है, दैट इज कॉल्ड सी लेयर। दिस विल बी कॉल्ड सी लेयर, दिस विल बी कॉल्ड लेयर सी। देखो वो वाला जो वॉइड था, वो जो सी थ्रू था, वो कवर हो गया। तो दिस इज ए बी सी लेयर। होपफुली बेटा आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए ड्रॉ कीजिए इसको, ए बी सी लेयर को ड्रॉ करेंगे। सेंटर अलाइन नहीं होता है, उसके बाद बेटा फिर से ए लेयर आ जाएगा, फिर से बी आ जाएगा, फिर से सी आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है ए बी सी, बी, ए बी सी, ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ए है, बी है, सी है। मैं ये वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ए बी सी आपको समझ में आना चाहिए। बहुत टाइप ऑफ लेयर, ए बी लेयर और ए बी सी नहीं हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग ए बी लेयर कर लिए और ए बी सी लेयर कर लिए, और इससे हम लोग को समझ में आ गया क्या ए लेयर होता है, क्या बी लेयर होता है, क्या सी लेयर होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा लेयर हो सकता है, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, बी, ए, बी, सी, हाँ हो सकता है। ए बी सी, बी, ए बी सी, समझ में आया? कुछ भी हो सकता है, ये भी आप कर सकते, ए बी, ए सी, ए बी, ए सी, ए बी, ए सी, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसी आपकी इच्छा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग सिर्फ ए बी और ए बी सी देख रहे हैं। ड्रॉ करेंगे ए बी सी।
चलिए बेटा, हो गया कि समय दे? हो गया सर। इतनी जल्दी? 3 मिनट हो जा रहा है तो गजब है। अच्छा अब ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेशन। अच्छा हाँ बेटा, एबीसी लेयर के बारे में बताना भूल गए। ये एफसीसी क्रिएट करता है। ये क्या क्रिएट करता है? एफसीसी लेयर क्रिएट करता है, एफसीसी क्रिएट करता है। तो एबी क्या करता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पीछे में बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है, उसको एचसीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। सॉरी, इसको तो हम लोग बोलते हैं सीसीपी या फिर एफसीसी, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज होगा। चलिए अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ एटम विच आर टचिंग। मान लेते हैं किसी एक एटम का आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर मांगा, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मांगा है, तो बस पता करना है इसको कितने लोग टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल वॉइड का बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट with a given atom is known as coordination number of that atom. Number of atom which are touching given atom is known as coordination number of that atom. क्लियर है? ये सिंपल सा चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, किसका? सभी चीजों का। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का बेटा 4 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 6 है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात यह है कि एफसीसी में कितना होता है और एचसीपी में कितना होता है, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक में एक एटम का कितना है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक एटम का कितना है। तो ध्यान से समझो, जो एफसीसी का होता है वही एचसीपी का होता है। हर चीज बेटा एफसीसी और एचसीपी का लगभग बराबर होता है। पैकिंग फ्रैक्शन इसका बेटा 74% था, इसका आपका 74% है, इसका भी 74% है, ठीक है। क्योंकि बेटा ए बी लेयर और ए बी सी लेयर, सुनो बात को, ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर, ए लेयर बी लेयर सी लेयर ए लेयर बी लेयर सी लेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनमें नंबर ऑफ एवरीथिंग इज सेम, पैकिंग फ्रैक्शन से लेके जेड से लेके सब कुछ सेम माना जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग को बोला जाए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना इसका, ये अपना फोकस एटम मान लेते हैं ये अपना फोकस एटम है, तो ये फोकस एटम कितने को टच कर रहा है? एक एटम को टच किया, दूसरे को टच किया, तीसरे को टच किया, चौथे को टच किया, पांचवें को टच किया, छठे को टच किया। सो दिस एटम इज इन कॉन्टैक्ट विथ 6 गिवन एटम्स या 6 एटम्स। ये तो क्लियर हो गया, अपने लेयर में 6 को टच किया, बट अपने को तो पता इसके ऊपर भी एक लेयर होगा और इसके पीछे भी एक लेयर होगा। देखो लेयर जो होता है, ए लेयर बी लेयर, कहीं स्टार्ट थोड़ी ना, तो मतलब इनफाइनाइटली चलता चलेगा। तो इसके नीचे भी एक लेयर है, ऊपर भी एक लेयर है। ऊपर जो लेयर है बेटा, उसका उसमें से कितने एटम उसको टच करेंगे? तो ध्यान से देखो, ये अपना फोकस एटम है ब्लू वाला, ठीक है, उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये पीला वाला इसको टच करेगा, ये पीला वाला इसको टच करेगा और ये येलो इसको टच करेगा, बाकी कोई एटम इसको टच नहीं कर रहा है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो एटम होगा टच नहीं करेगा, अरे यहाँ एटम रख ही नहीं सकते हैं, नेक्स्ट एटम आप यहाँ रख सकते हो, तो ये टच नहीं करेगा, ब्लू वाले को नहीं करेगा बेटा। ये वाला आप यहाँ, नेक्स्ट एटम यहाँ होगा, ये ब्लू को टच नहीं करेगा। देखो ब्लू को टच करने से मतलब है नहीं करेगा वो,
ठीक है, तो ये लोग इसको टच कर रहे हैं, इसमें किसी को डाउट? ऊपर के लेयर से बेटा 3 लोग टच करेंगे, उससे ज्यादा लोग टच नहीं करेंगे। क्लियर है सबको? हाँ चलो अब मुझे बताओ नीचे के लेयर से कितने लोग टच करेंगे? डिफरेंट मॉडल में कि इसी सेम मॉडल है, मतलब ए बी नीचे रहेगा कि क्या नीचे रहेगा? मान लेते येलो वाला लेयर ही नीचे रहेगा तो सर 3। 3 रहेगा। बहुत बढ़िया, देखो ये 3 रहेगा। दिख रहे नीचे 3 येलो है। बेटा नीचे अगर लेयर सी भी होगा ना तो फर्क नहीं पड़ता है, वो 3 ही टच करेंगे। क्यों? सी में और एस में क्या अंतर आएगा बेटा? सी में अंतर है, देखो ए में बेटा यहां पर है ना, ए में अगर यहां पर है तो सी में यहां पर होगा। बात तो बराबर है। देखो या तो यहां पर और यहां पर रहेंगे नीचे, तो 3 लोग टच किए, या फिर यहां पर और यहां पर रहेंगे, फिर भी 3 लोग टच किए। क्लियर है? नीचे से किसी भी तरीके से 3 लोग ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता है। सिर्फ हाँ सेम लेयर नहीं होना चाहिए, आइदर ए ले मतलब नीचे वाला लेयर अलग होना चाहिए। अगर ये ए लेयर है, इफ दिस इज ए, तो नीचे वाला आइदर बी होगा या सी होगा। समझ में आया? तो बेटा एफसीसी में 12 लोग टच करते हैं एक दूसरे को। 6 फ्रॉम सेम लेयर, 6 फ्रॉम सेम लेयर, 3 फ्रॉम अबव, 3 फ्रॉम बिलो, 3 फ्रॉम बिलो, ये होता है। टोटल 12 हो जाते हैं। अब ऐसे ही पूछता है बेटा, टोटल नंबर 12 नहीं पूछेगा, बोलेगा 6 अपने लेयर में है, 3 ऊपर के लेयर से टच किए और 3 नीचे के लेयर से टच किए। सिंपली 12 नहीं पूछता है। And this is true not only for CCP, this is also true for HCP. CCP and HCP. CCP and HCP. हो गया? आगे बढ़े? हाँ बेटा बोलिए। वो 12-6 वाले सर मतलब ध्यान नहीं देते, वापस से बोल देंगे। अरे अपने लेयर से कितने लोग टच कर रहे हैं? ब्लू वाला का अपना लेयर समझते तो? हाँ सर, अच्छा वो वाला से हाँ, कितने लोग टच कर रहे हैं? 6। हाँ 6 कर रहे हैं। ऊपर से कितने कर रहे हैं? 3 नीचे से कितने कर रहे हैं? 3 टोटल कितने हो गए? 3 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। किसी भी एटम में यही होना है बेटा, कोई भी एटम का यही हाल होगा। ईच एटम हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12 इन विच टू स्ट्रक्चर? CCP एंड HCP। ठीक है, यही आएगा। चलिए यहां देखिए, ये बेटा क्या है, ये एक्चुअली क्या है बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर है ये? FCC है। देखो यहां पर बेटा ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, और ये सी लेयर है, और फिर से ए लेयर है। इस तरीके से लेयरिंग होता है। यहाँ पे लेयरिंग का मतलब जरूरी नहीं वर्टिकली है, ये इस तरीके से दिखेगा आपको। ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ए लेयर, बी लेयर, डायगनली लेयर इसमें अरेंज रहते हैं।
इसको बना पाइएगा तो आप लोग एटम छोटे बनाएंगे तो बन जाता है, ठीक है। छोटे एटम बनाएंगे तो बन जाएगा। हम्म। ठीक है, ये लेयर ए है, ये लेयर बी है, ये सी है और ये ए है। थोड़ा सा ऐसे ही बस ध्यान रखिएगा, जो लेयर होता है वो डायगनली अरेंज है, ए बी सी ए बी सी। स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखिएगा बेटा, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट से रिवाइज नहीं करता है, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, ये बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये देखो उसमें है बेटा एफसीसी में। बाकी सब कहाँ गया? अच्छा, उतना मेहनत के सब चला गया ना। कंट्रोल एस दबाना भूल गए थे, काफी कुछ था बेटा इसमें तो। बाकी सब कहाँ गया? एक मिनट रुकिए। अच्छा, कंट्रोल एस नहीं दबा था, खैर कोई ना। चलिए यहाँ देखेंगे बेटा, ये सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में बेटा कितने लोग टच कर रहे हैं जरा नोटिस के सोचेंगे। ये लेयर ए है, इसी के ऊपर एक और लेयर होगा, तो ध्यान से समझिए। सिंपल क्यूबिक में बेटा ये वाला टच करेगा, ये वाला टच करेगा, ये वाला टच करेगा, ये वाला टच करेगा। अपने लेयर से कितने लोग टच किए बेटा? 4 लोग। बेटा ध्यान से सोचो, इसके ऊपर एक रहेगा, यहां पर एक रहेगा, इसके ऊपर रहेगा ना, ये टच करेगा, और इसके नीचे एक रहेगा, वो टच करेगा। बेटा यहां पर जो रहेगा वो टच नहीं करेगा, यहां जो रहेगा टच नहीं करेगा। बेटा सिंपल क्यूबिक में 6 होता है, 4 अपने लेयर से, एक ऊपर से और एक नीचे से। 4 अपने लेयर से, एक ऊपर से और एक नीचे से, 6 होगा। सिंपल क्यूबिक के लिए स्क्वायर पैकिंग चाहिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से सिंपल क्यूबिक नहीं बनेगा, स्क्वायर पैकिंग से बनता है। चलिए नेक्स्ट, पूरा वापस जाना होगा। कहाँ आना है? यहाँ आना है। ध्यान से देखिए, कोई भी एटम को फोकस कर लीजिए, इस एटम को फोकस कर लीजिए, तो ये टच करेगा, ये टच करेगा, ये टच करेगा, फिर सामने एक होगा टच करेगा, और ऊपर एक होगा वो टच करेगा, इसके अलावा कोई और टच नहीं करेगा। 6 लोग टच करते हैं, ठीक है। चलिए, बीसीसी में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है जरा बताएंगे? ध्यान रखना बेटा, ये बीसीसी में ये बॉडी सेंटर है, ये कॉर्नर है, ठीक है।
बेटा ये बॉडी सेंटर इसका है, किसी और के लिए कॉर्नर एटम होगा। सोचो लैटिस बहुत बड़ा है बेटा, तो किसी और के लिए ये वाला बॉडी सेंटर होगा तो ये वाला कॉर्नर एटम होगा। इतना इमेजिनेशन करना पड़ेगा बेटा। जिसमें ये वाला बॉडी सेंटर होगा उसमें ये कॉर्नर एटम होगा। तो बॉडी सेंटर है बेटा, जो कॉर्नर है, इसका जो कॉर्नर है ना बेटा, ये जो कॉर्नर है किसी और का बॉडी सेंटर है, ठीक है। तो इसमें बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 8 है। सर 8। तो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। कैसे? क्लियर है बेटा, ये किसी और का बॉडी सेंटर है। इमेजिन भी कर सकते हो ना बेटा, यहाँ पे ये कॉर्नर एटम होगा, इसके पीछे होगा, उसके पीछे होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। एफसीसी में बता दिए कि 12 होता है, ठीक है। एफसीसी में 12 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल का बेटा 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल का 6 होता है, ये सब तो क्लियर है। होपफुली बेटा जो सारा विजुअलाइजेशन वाला प्रॉब्लम था आप लोग का सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। विजुअलाइजेशन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब कुछ आपको दिखेगा। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में बेटा ये सॉलिड स्टेट का जितना भी कुछ बचा कुचा पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है?